इनिशियली जैसे आपने फिर जो सिटी बिल्ड किया, तो सबसे पहले क्या स्टेप्स लिए, मतलब वो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आपने जो, क्योंकि क्या होता है जैसे आपने जो इतनी बड़ी सक्सेस अचीव की, तो कहीं ना कहीं हमेशा ही रहता है यार आपने क्या ऐसे बड़े बड़े स्टेप्स लिए या छोटे स्टेप्स लिए, किया क्या, मतलब सक्सेस तो ऑब्वियसली दिखती है, मतलब उसको तो छुपाए नहीं छुपेगी, वो तो उतना बड़ा साइज सक्सेस का आज हो चुका है, बट हाउ डिड यू अचीव, पहुंचे कैसे? देवी जी, मेरे को लगता है कि सक्सेस आपके छोटे 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 डिसीजन और छोटे 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 काम जब बार बार लगातार करने के बाद जब वो इकट्ठा होते हैं तब बड़ी सक्सेस मिलती है। कोई भी मेरे हिसाब से कोई भी सक्सेस कोई एक चीज करने से या कोई एक बड़ी चीज करने से नहीं होती है। मेरी मेरी बात करूं तो मैंने छोटी छोटी होम मीटिंग से बिजनेस शुरुआत किया, गलतियां की, उससे सीखा, बट मेरा एक जो बेस्ट पार्ट रहा कि मैंने हर मौके पे सीखा, अपने आप को मैं सिखाती गई और धीरे धीरे सीखते सीखते जैसे जैसे सीखते गई सक्सेस भी बढ़ती गई। Okay. अब समझ रहे हो, जैसे मैंने अपने आप को बेटर बनाया तो सक्सेस अपने आप उसके पीछे भागती गई। करेक्ट करेक्ट। सो बेसिकली मैं कोई एक चीज को सक्सेस का नाम नहीं देना चाहूंगी, मैं कहना चाहूंगी एवरी डे में, एवरी 1 आवर में, और एवरी वीक में, एवरी मंथ में और एवरी ईयर में मैंने जो छोटे छोटे डिसीजन लिए, नीलेश जी ने जो मेरे साथ और मैंने और नीलेश जी के साथ मिलकर डिसीजन लिए और उसके ऊपर हम टिके रहे कंसिस्टेंसी के साथ, उसी का नतीजा है कि आज आज ऊपर वाले ने ये जो दिया है वो उसने दिया है, क्योंकि हम करते रहे इसीलिए। करेक्ट करेक्ट। सो यू स्टार्टेड विद होम मीटिंग्स, आपने शुरू किया और आज भी मैं बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ होम मीटिंग की। आई थिंक शुरुआत तो वो उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता, कभी भी होम मीटिंग का ऑल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता, मतलब शुरुआत वहीं से ही होती। तो जैसे आपने बताया कि आपको हिंदी मतलब उतना स्ट्रांग नहीं आता था, या आप सीख रहे थे बॉम्बे में, या मराठी तो बिल्कुल नहीं आती थी और इंग्लिश भी नहीं, और गुजराती बॉम्बे में उतना अच्छे से लोग शायद नहीं समझते रहे होंगे, एक्सेप्ट जो गुजराती लोग रहे होंगे। तो आपने कैसे मैनेज किया, प्रेजेंटेशन आप खुद देती थी या हर वक्त अपलाइन आता था, कैसे होता? अपलाइन तो कभी नहीं आ पाया, बिकॉज अपलाइन तो दिल्ली रहते थे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। मेरा दिल्ली से अच्छा कनेक्शन अपलाइन दिल्ली से ज्यादा होते। सो मेरे अपलाइन तो दिल्ली थे, तो वो उन्होंने सिखाया मुझे 1-2 बार, फिर तो मुझे ही करना था। तो तभी जो मुझे कुछ नहीं आता था, मैं टाइल्स का डेमो दिखाती थी, एक टाइल्स क्लीन करती थी। आपको याद होगा एक प्रोडक्ट हुआ करता था और उससे मैं एक टाइल्स क्लीन करती थी और दूसरा ऐसे ही रखती थी और मैं लोगों को कहती थी देखो इस टाइल्स से ये टाइल्स कितनी ज्यादा क्लीन हो चुकी है। एंड लोग मुझे पूछते थे ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, और मैं कहती थी इसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। और फिर जो बंदा जुड़ता था उनको कहती थी अपने घर पे 10 लोगों को बुलाओ, और दिन में धीरे धीरे, ये शुरू का था, फिर मैंने प्लान दिखाना शुरू किया और हिंदी बोलने में गड़बड़ होती थी पर मैं बोलती थी। कोई मेरे पे हंसता भी था। मुझे याद है उस टाइम पे एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, उन्होंने कोई बंदा मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए आया था, तो उन्होंने कहा, वो बंदा उसको भी मिला था, तो उसने कहा कि अरे आप पीपल के साथ जुड़ोगे, मालूम है उसको तो हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती है, तो वो आपको कहाँ आगे ले जाएगी। सो मुझे वो बात इतनी चुभ गई थी कि यार ये कैसे बात कर रहे हैं ये लोग। पर ठीक है, वही चैलेंज इससे सीखा। आज हिंदी तो मैं अच्छा बोल लेती हूँ, इंग्लिश भी मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं 1 घंटे का प्रेजेंटेशन कर सकती हूँ, पर काफी कुछ बोल सकती हूँ मैं, और 1 घंटे का प्रेजेंटेशन भी हो जाएगा, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। राइट राइट राइट। नहीं, आई थिंक जो आपने सबसे बड़ी बात बोली ना कि चाहे वो हिंदी मेरी उतनी अच्छी नहीं थी, मैं टूटा फूटा जिसको हम बोलते हैं देसी भाषा में, कि टूटा फूटा शुरू किया, बट तभी वो फ्लुएंट हो गए। टूटा फूटा से शुरू किया, अगर वहां रुक जाते तो शायद वो नहीं होता। जयवीर जी, करते जाना बहुत जरूरी है। देखो प्रॉब्लम क्या है कि लोग आप पे हंसेंगे, पर अगर आपका वाई क्लियर है कि वाई यू आर डूइंग दिस थिंग, आपका पर्पस क्या है, तो इवन आज इस लेवल पे भी हम कुछ चीजें करते हैं जिसके ऊपर लोग हंसते हैं, बट अगर आपका वाई क्लियर है, अगर आपका पर्पस क्लियर है, तो आपको आप करते जाओगे। और मेरा वाई और मेरा पर्पस क्लियर था कि मुझे मेरे बेटे को बेस्ट लाइफ देनी है, तो मुझे दुख होता था,
पर फिर मैं आगे बढ़ती थी। तो मैं कहना ये चाहूंगी कि करते रहो, भले गलतियां हो, करते रहो। करेक्ट करेक्ट। शायद यही एक रीजन था जब हम जब मैंने आपको जैसे बताया, वापस उस पॉइंट पे जाऊंगा, जब हमने शुरू किया तो जो एग्जांपल मिलता था वो यही मिलता था यार, वो मतलब आपका नाम लेके हमेशा सुनने को मिलता था, या मतलब ये एग्जांपल दिया जाता था बकायदा कि जब वो गुजराती लैंग्वेज ही सिर्फ आती थी और कोई लैंग्वेज उनको नहीं आती थी, वो अगर बॉम्बे में बिल्ड कर सकते हैं, बीइंग अ लेडी विद 1.5 ईयर 2 ईयर बेबी के साथ अगर वो बिल्ड कर सकती हैं, उन्होंने कितना डेवलप किया होगा अपने आप को। और फिर जब हमने एक्चुअल में जब आपको देखा या सुना, मतलब उस समय तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया तो कहाँ होता था और ये सब माध्यम नहीं होते थे, पर जब बहुत समय के बाद आपको देखा तो यकीन नहीं होता था, अरे ये वही इनके बारे में बात होती थी, क्या पर्सनालिटी है। मतलब जिस तरीके से हमारे पिक्चर था, और आपने शेयर भी किया बहुत बार कि बिल्कुल हाउसवाइफ जैसे टिपिकल एक होम मेकर होते हैं, बहुत कंजर्वेटिव, मतलब कम वो ना आउटस्पोकन नहीं उतने, और फिर जब आपको देखते हैं स्टेज पे जिस बिंदास तरीके से और जो कॉन्फिडेंस से आप प्रेजेंटेशन देते हो, या बड़े बड़े स्टेडियम्स पे जो आप ट्रेनिंग्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, सबने सिखाया, बाली सर का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने भी मुझे पिछली कंपनी में भी उन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई यहाँ पे, या मैं कहूँ कि मैंने नीलेश जी से बहुत सारी चीजें सीखी। आई एम ब्लेस्ड कि आपका पार्टनर ऐसा होता है जो आपको अगर ये कहता है कि दीपल नहीं आता है, कोई बात नहीं, तुम सीख लेगी, तुम करो, ये बहुत बड़ी बात होती है। भले बहुत बड़ी बात होती है। और मैं कहती हूँ मेरी सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ है वो नीलेश जी का है। अगर उन्होंने हर जगह मेरे पे फेथ रखा और हर जगह मुझे अप्रिशिएट किया, हर जगह मुझे ये कहा, दीपल अरे कुछ नहीं, करो, कुछ नहीं होता है। होता गया सब कुछ। ये मुझे बताएं, जैसे आप अकेले शुरू हुए थे, ऐसा कब हुआ और मतलब किस मुकाम पे आके मतलब नीलेश जी को लगा कि अब दोनों को करना चाहिए? आपको याद है, मालूम नहीं उस ट्रिप में आप थे कि नहीं, हम लोग पहली ट्रिप गए थे। एक्चुअली सबसे पहले तो नीलेश जी ने तब सोचा जब मेरा 7,000 रुपए का चेक बना, जब पहला 7,000 का चेक आया था, करीबन 5th या 6th मंथ में आया होगा, तब उन्होंने कहा कि घर एकदम क्लीन नीट है, कुनाल सही से है, मुझे खाना प्रॉपर मिल रहा है, और उसके सिवा 7,000 है तो फाइनेंस कंसल्टेंट, तो दिमाग तो तुरंत ही 7,000 का चेक आया, इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया इसके अंदर। तो उन्होंने पहली बार मैनुअल खोला, और जब मैनुअल खोला तब मुझे लगा दीपल इसका पोटेंशियल तो बहुत हो सकता है। तो मैं भी जो इवनिंग का टाइम होगा ना, काम के बाद का, 7 बजे का, 6 बजे के बाद का, मैं भी आपके साथ थोड़ा थोड़ा टाइम देता जाऊंगा। एंड फिर हमारी पहली ट्रिप हुई थी स्टार लियो क्रूज में, जब हमने ज्वाइन किया उसके बाद आई थिंक 11 मंथ या 12 मंथ में हमें फर्स्ट फॉरेन ट्रिप मिली थी। और वहां पे जब नीलेश जी ने बड़े बड़े कुछ लीडर्स को, वर्ल्ड के टॉप लीडर्स को देखा, वहां पे हम कुछ ऐसे लोगों को मिले, तब उनका विजन बहुत क्लियर हो गया कि नहीं, इस इंडस्ट्री में हमें आगे बढ़ना है। शायद उस ट्रिप के बाद जब हम लोग, मेरी तो ज्वाइनिंग उस समय हुई थी, शायद जब आप लोग आए तो आपका सक्सेस वहीं से हम लोगों को सुनने को मिला था कि जो एग्जांपल्स मिल रहे थे, तो वहीं से हमको मिलने को शुरू हो गया। तो वो ट्रिप अपने आप में मतलब हम लोगों के लिए बड़ा एक एनकरेजिंग था। हम लोग उस पहले आए थे नए और अमेजिंग, तो मतलब वो वहीं से शायद हमें सुनने को मिलना शुरू हुआ सब कुछ, अच्छा ये भी संभव है यहाँ पर। ग्रेट। तो उसके बाद वो मतलब वहां से मुझे क्लैरिटी होने के बाद दोनों ने मिलकर के साथ किया। नीलेश जी फुल टाइम आए 2002 में, तब तक वो पार्ट टाइम करते थे, और हमने नेटवर्किंग की शुरुआत की, आप समझ लो 1997 के एंड में अराउंड, यानी 4 साल पहले उन्होंने पार्ट टाइम किया, एंड 2002 में फिर वो फुल टाइम आ गए। फिर हम दोनों ने एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि ये मैं बहुत बार नोटिस करता हूँ, मतलब मैं आपका ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा कि जब नीलेश जी साथ आए तो नाउ बोथ ऑफ यू, मतलब कपल इज डूइंग दिस, सभी फैमिली, और तो पहले भी शायद पार्टिसिपेट करते रहे होंगे पार्ट टाइम, लेकिन जब दोनों फुल टाइम आ गए, उससे क्या फर्क पड़ा, उससे क्या चीजें चेंजेस होनी शुरू? उसमें एक तो पहला तो जब नीलेश जी फुल टाइम आने लगे तो एक ये फर्क पड़ा कि कुछ टेरिटरीज में जहाँ पे मैं नहीं जा पाती थी या मेरा डर था, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे कुछ भी हो जाए, पर मेरे अंदर वो टिपिकल एक हाउसवाइफ तो थी,
तो कुछ जगह पे जाने के लिए मुझे याद है कि मैं जब पहली बार मुझे सक्सेस सेमिनार के लिए बुलाया गया था मेरी पिछली कंपनी में, और मैं पहली सक्सेस सेमिनार करने अमृतसर गई थी, तो मैंने खाना नहीं खाया था 2 दिन, कि मैं अकेली खा नहीं सकती थी। रूम को मैंने ऐसे लॉक करके 3-4 चेयर लगा दिए थे, और मेरे घर में मेरे फादर एंड एवरीवन इज लाइक बहुत टेंस में थे कि लड़की अकेली गई है, तो इसलिए बहुत सारी जगह पे मैं डेवलप नहीं कर पाती थी। बट जब नीलेश जी फुल टाइम आ गए तो बहुत जगह पे हम साथ में जाके डेवलप करने लगे। बहुत सारी जगह पे वो अकेले, जैसे नेपाल, नेपाल पूरा डेवलप, क्योंकि कुणाल को छोड़ के मैं नेपाल नहीं जा सकती, वो अननोन टेरिटरी थी। तो नीलेश जी ने पूरे नेपाल में गांव गांव जाके, हर जगह जाके उन्होंने नेपाल को डेवलप किया। तो हमारा बिजनेस बहुत बढ़ने लगा, बहुत हर टेरिटरीज में फैलने